महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन चारों ओर तैयारियां जोरों पर थीं। कुरुक्षेत्र की भूमि रणभूमि बनने को तैयार थी और एक एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध के लिए सज रहा था। परंतु उस समय स्वर्गलोक में एक ही विचित्र बेचैनी थी। देवताओं को भय था और वो भय अर्जुन के लिए था। अब बात करते हैं कर्ण की। हाँ, वही कर्ण जो सूत पुत्र कहलाया गया, मगर बल, पराक्रम और दान में देवताओं से भी ऊपर था। उसके शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल थे। यह कोई साधारण कवच कुंडल नहीं थे, बल्कि ये सूर्य देव के आशीर्वाद से प्राप्त थे, जिसने कर्ण को अमृत जैसा वरदान दे दिया था। जब तक वह कवच कुंडल उसके शरीर पर थे, कोई भी योद्धा, चाहे वो अर्जुन ही क्यों न हो, उसका वध नहीं कर सकते थे। यह बात इंद्रदेव को भली भांति जानते थे। उन्हें डर था कि यदि कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। अर्जुन जो उनका पुत्र था, जिसे उन्होंने तप, वरदान और दिव्य अस्त्र दिए थे, उसका अंत हो सकता था। और यही सोचकर इंद्र ने एक योजना बनाई। एक दिन जब कर्ण अपने ध्यान में लीन था, तभी एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। वह ब्राह्मण साधारण नहीं था, वह था स्वयं देवराज इंद्र, जो अपना तेज छुपाकर भिक्षा मांगने आए थे। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया, आदर से बैठाया और कहा, जो भी आप चाहें मांग लीजिए। ब्राह्मण देव दानवीर कर्ण खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए, वही जो तुम्हारे शरीर से जुड़े हैं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई, सूर्य जैसे थम गया हो। कर्ण सब समझ गया था। वह जान गया कि यह कोई सामान्य याचक नहीं, स्वयं इंद्रदेव हैं। और वह ये भी जान गया कि ये मांग क्या अर्थ रखती है। इसका अर्थ था मृत्यु को आमंत्रण देना। पर कर्ण मुस्कुराया। उसने बिना किसी क्रोध या शिकायत के अपने शरीर से कवच और कुंडल को काट कर निकाल दिया। रक्त बह निकला, पीड़ा हुई, लेकिन उसने चेहरा नहीं बदला। उस समय कर्ण के सामने कोई अर्जुन, कोई इंद्र, कोई मृत्यु नहीं थी। सिर्फ उसका धर्म था, उसका व्रत, उसका वचन। इंद्र द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस बलिदान से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मांगो जो चाहो। कर्ण ने एक ही चीज़ मांगी, इच्छा मृत्यु का वर, कि वह तब तक न मरे जब तक वह स्वयं न चाहे। इंद्र ने वरदान दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह समझ आ गया कि इस एक दान से अर्जुन की रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कवच और कुंडल के बिना कर्ण अब अजेय नहीं रहा। वह अब एक साधारण योद्धा था, बहुत महान, लेकिन अब मृत्यु के घेरे में। यही बलिदान था जो कर्ण ने दिया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का अमूल्य कवच छोड़ दिया। आज भी जब हम धर्म, त्याग और वीरता की बातें होती हैं, तो कर्ण का यह बलिदान इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों में गिना जाता है। एक ऐसा बलिदान जो उसने अपने शत्रु के लिए दिया, बिना द्वेष के, बिना क्रोध के, केवल अपने व्रत और धर्म की खातिर। और यही कारण है कि कर्ण को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि महानतम दानवीर कहा गया है, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि युद्ध का संतुलन बना रहे, ताकि अर्जुन जीवित रह सके, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। कर्ण हार जरूर गया, लेकिन वो आज भी लाखों दिलों में विजेता है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें।